तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और आपको बताते चले कि लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा डरे और सहमे हुए थे। तरनुम भूकंप से डरने वाली ऐसी तो कोई बात मतलब 1 मिनट में नहीं होती है, लेकिन पिछले 30 से 40 दिनों के बीच दिल्ली, एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरह बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, ये थोड़ा सा लोगों को डराने वाली बात है और लोग थोड़ा इस वजह से डर रहे हैं। वैसे आज राहत की खबर ये है कि भूकंप का एपिसेंटर या केंद्र कह लीजिए वो नेपाल में था और नेपाल में ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे था, लेकिन जब धरती हिलती है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे जगहों पर भी दिखाई देता है। इसीलिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी भूकंप के झटके। 11:30 बजे आधे से अधिक लोग उस टाइम पर या तो अपने घरों में लगभग सोने की तैयारी कर चुके होंगे या सोने वाले होंगे या सो गए होंगे, तब धरती हिले। लेकिन आप देखिए कि सोसाइटी के बाहर या अपने घरों के बाहर लोग किस तरह से निकल आए। तो नेपाल इसका केंद्र रहा है और ज़मीन के 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। और आपको बताते चले कि इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरीके से भूकंप के झटके ने लोगों को डराया है और एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए हैं। और आपको बता दें कि न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 11:30 के आसपास जो है ये झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली के साथ साथ यूपी, बिहार में भी भूकंप आया है और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। और आपको ये बता दें कि तकरीबन 11:32 के आसपास जो है ये झटके महसूस किए गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे कि लोग अपने घरों से निकलकर खुद का बचाव करते हुए दिखाई दिए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, पंखे हिलते हुए और उसके बाद जो है जब लोग अपने घरों में सोने जा रहे थे उस वक्त लोगों को ये झटके महसूस हुए, जिसके बाद आनन फानन में लोग अपने घरों से निकले और यहाँ अपने सोसाइटी के बाहर जो है लोग इकट्ठा होते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, जमीन के 10 किलोमीटर इसका केंद्र रहा है। 11:32 पर जो है ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो भूकंप का मेन केंद्र नेपाल था। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों के बाद लोग अपने घरों के बाहर निकल आए और गनीमत है कि फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। और आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले जो है भूकंप के झटके इससे पहले भी महसूस किए गए थे। 22 अक्टूबर को भी भूकंप आया हुआ था दिल्ली में। दिल्ली एनसीआर रहा है, वहाँ पर भूकंप के झटके 22 अक्टूबर को भी महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 6.1 मापी गई थी। और एक बार फिर से जो है भूकंप का झटका यहाँ पर महसूस किया गया है, जिसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है। तो धरती हिलने के बाद लखनऊ में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे कि किस तरीके से लोग खुद का बचाव करते हुए दिखाई दिए हैं। तो अचानक से घर के पंखे हिलने लगे, तभी वहां पर बाहर शोर शराबा भी होने लगा, लोग अपने घरों से निकलने लगे। उसकी ये तस्वीरें आप देखिए। और आपको बता दें कि भूकंप आने के पीछे अब क्या कारण रहा है, क्योंकि जो मेन केंद्र है वो नेपाल रहा है और दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में ये झटके महसूस किए गए। और जिस तरीके से हम लगातार बार बार बता रहे हैं कि बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, दिल्ली एनसीआर, और इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है। इससे पहले 22 अक्टूबर को भूकंप के झटके सामने आए थे, जिसमें उसकी तीव्रता 6.1 मापी गई थी। तो इस बीच हाल ही में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन इस बार इसका मेन केंद्र नेपाल रहा है, जिसका असर कई राज्यों में देखने को मिला। बिहार, पटना की अगर बात कर ली जाए तो पटना में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसके बाद लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले। मध्य प्रदेश में भी ये झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था ये भूकंप का केंद्र, लेकिन जो मेन अट्रैक्शन था वो नेपाल था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, यानी कि इसका मेन केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नेपाल रहा है। लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखने को मिला, जिसमें दिल्ली एनसीआर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तमाम वो अलग अलग राज्य हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इससे पहले 22 अक्टूबर को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे दिल्ली एनसीआर में, जिसकी तीव्रता 6.1 रही। लेकिन आज जो है पावरफुल ये काफ़ी ज़्यादा रहा है क्योंकि इसकी तीव्रता जो है 6.4 मापी गई है। तो नेपाल इसका मेन केंद्र रहा है और उसके बाद इसका असर अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर झटका
साफ तौर पर महसूस किया गया है। पटना में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसके बाद एक एक तस्वीरें हम दिखा रहे कि किस तरह से लोग खुद का बचाव करते हुए दिखाई दिए, लोग अपने घरों से बाहर निकले। और आपको बता दें कि चीन और नेपाल तक भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। और ये भी बताते चले कि नेपाल, भारत के साथ साथ चीन में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं और ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग राज्यों से सामने आई है, जहां पर बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, लोग खुद का बचाव करते हुए दिखे, लोग अपने घरों से बाहर निकले। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं। और न सिर्फ इंडिया में अलग अलग राज्यों में इस महसूस किए गए हैं, बल्कि चीन और नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और वहां पर भी इसकी तीव्रता काफी ज्यादा हाई रही है। यही कारण रहा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले। तो चीन और नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और आपको बताते चले कि भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी चीन और नेपाल में भी। और आपको बता दें कि भारत में दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है, लेकिन चीन और नेपाल में उससे भी ज्यादा इसकी तीव्रता बताई जा रही है। और लोग अपने घरों से निकले, खुद को यहाँ पर बचाते हुए लोग दिखाई दिए। तो भारत की अगर बात की जाए तो अलग अलग राज्यों में जरूर इसके झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन इसका असर जो है चीन और नेपाल तक पहुंचा है। चीन और नेपाल में भी यही असर रहा। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां पर इसकी तीव्रता 6.4 रही है, तो वही दूसरी तरफ चीन और नेपाल में भी ये झटका महसूस किया गया है। तो धरती के अंदर 7 यहाँ पर जिस तरीके से 10 किलोमीटर इसकी गहराई रही है दिल्ली एनसीआर में, एक बार फिर से धरती हिली है। इससे पहले 22 अक्टूबर को ये झटके महसूस किए गए थे। तो दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और आपको बता दें कि जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली एनसीआर, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ साथ जो है चीन और नेपाल में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला था। तो हाल फिलहाल में कई बार दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में देर रात जब लोग अपने घरों में सोने जा रहे थे, सोने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त जो है ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। जानकारी के मुताबिक रात तकरीबन 11:32 पर ये झटके महसूस किए गए हैं। और भूकंप का मेन केंद्र नेपाल रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नेपाल रहा है। और दिल्ली एनसीआर में भूकंप की ये तेज झटके महसूस किए गए। और आपको बताते चले कि लोग अपने घरों से बाहर निकले और ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों के अपार्टमेंट में आप तस्वीरें देख रहे हैं। लाइट यहाँ पर हिलती हुई दिखाई दे रही है, फैन हिल रहे हैं। और उसके बाद लोग जब महसूस किए तो आनंद फानंद में लोग भी अपने अपार्टमेंट से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भूकंप की ये तीव्रता 6.4 मापी गई है। ना सिर्फ जो है इसकी तीव्रता 6.4 रही है भारत में, बल्कि सबसे खतरनाक जो है नेपाल और चीन में भी देखने को मिला है, जहां पर इसका असर सबसे ज्यादा रहा है। तो पटना में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। तो कई ऐसे राज्य जहां पर भूकंप के झटके काफी ज्यादा महसूस किए गए, उसकी एक एक तस्वीरें आप इंडिया डेली लाइव पर इस वक्त देख रहे हैं। तो जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का ये केंद्र। और ये देखिए, एक तरफ हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अपार्टमेंट के अंदर लाइट्स और फैंस हिल रहे थे, और दूसरी तरफ लोग अपने अपार्टमेंट से जब सोसाइटी से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, उसकी वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, ये तमाम वो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जिले हैं जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। और हाल फिलहाल में दिल्ली एनसीआर में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है। इससे पहले 22 अक्टूबर को जब भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए थे और रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 6.1 मापी गई थी। और ये तस्वीरें देखिए, आपको बताते चले कि खिड़कियां और गाड़ियों और दरवाजे जो हैं वो हिलते हुए दिखाई दिए अपार्टमेंट के, उसकी भी तस्वीरें आप देखिए। तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती या फिर यहाँ पर जिस तरीके से खुद का बचाव करना जो है इस भूकंप में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इसकी ये तस्वीर आप देखिए। और आपको बता दें कि नेपाल और चीन में जो इसकी तीव्रता है वो 6.4 वहां पर भी मापी गई है। तो इससे दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश भारत में तेज झटके महसूस किए गए हैं और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इसका मेन केंद्र जो है वो नेपाल रहा है, 10 किलोमीटर जमीन के नीचे था। तो मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना और रीवा में भी तकरीबन 11:30 बजे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और इससे लोग अपने घरों से बाहर निकले। ग्वालियर में तो कई बिल्डिंग में से लोग सड़कों पर उतर आए और भूकंप से अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में वो डर था। और उसके बाद क्योंकि इसकी तीव्रता काफ़ी ज़्यादा थी, 6.4 रही है। और आपको बता दें कि लेकिन राहत भरी खबर यही है कि किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। तो वही बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बिहार की राजधानी यानी कि पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग अपने अपार्टमेंट, अपने घरों से बाहर निकले और खुद का बचाव करते हुए भी दिखाई दिए हैं। और आपको अब ये भी बताते चलते हैं कि आखिर भूकंप क्यों आता है। हमारी धरती की स्थिति मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है और ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती है और कई बार आपस में टकरा जाती है और टकराने के कई बार जो है प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज़्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने भी लगती है और ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की तरफ निकलने का रास्ता खोजती है, जिसकी वजह से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और यही कारण है कि जो रिक्टर स्केल जो है उसकी तीव्रता काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है और 6.4 इसकी तीव्रता मापी गई है। न सिर्फ भारत में बल्कि चीन और नेपाल में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसकी तीव्रता भी 6.4 मापी गई है। और आपको बताते चले कि राजस्थान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो अलग अलग राज्य हैं जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी एक एक तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तकरीबन 11:30 के आसपास कई राज्यों में लोग घबराते हुए दिखाई दिए, लोग डरे सहमे हुए नजर आए। तो लखनऊ में भी इसकी तीव्रता जो है वो 6.4 रही है और रात 11:32 पर ये झटके महसूस किए गए हैं। जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का मेन केंद्र था, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नेपाल रहा है, जिसका असर अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है, जिसमें मध्य प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये अलग अलग वो तमाम राज्य हैं जहां पर इसके झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ ही चीन और नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और आपको बताते चले कि ये जो अलग अलग राज्यों में भूकंप के झटके महसूस हैं उसकी तीव्रता जो है वो यहाँ पर 6.4 जो है वो मापी गई है। इसके साथ ही इससे पहले दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, 22 अक्टूबर को जो भूकंप आया हुआ था उसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। और ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग ये तस्वीरें हैं, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों में वो डर साफ तौर पर देखने को मिला है। और आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना में यानी कि बिहार की राजधानी पटना, वहां पर भी ये झटके महसूस किए गए। लोग अपने अपार्टमेंट, अपने घरों से बाहर निकले। लखनऊ की भी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नेपाल इसका मेन केंद्र रहा है और नेपाल में भी इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है। तो कई जगहों पर लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले और खुद को बचाते हुए दिखाई दिए। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, ये तमाम वो अलग अलग राज्य हैं जहां पर झटके महसूस किए गए। बिहार और आसपास के राज्यों में भी झटके महसूस किए गए हैं। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन इसका मेन केंद्र नेपाल रहा है। नेपाल में जब ये भूकंप महसूस किया गया, क्योंकि मेन अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नेपाल रहा है, मेन केंद्र वही रहा है, जिसका असर अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है। तो रिक्टर स्केल पर 6.4 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि दिल्ली, पटना, अयोध्या, गाजियाबाद, ये तमाम अलग अलग वो जिले जहां पर झटके महसूस किए गए और लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। तो कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, लोग खुद को बचाते हुए नजर आए, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं थी। ये तस्वीरें देखिए, लखनऊ में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। तो अलग अलग ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग घबराए और अपने अपार्टमेंट से, अपने घरों से बाहर निकलते हुए ग्राउंड पे कुछ लोग पहुंचे, अपार्टमेंट के नीचे कुछ लोग खड़े रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार में ये भूकंप के झटके महसूस हुए, अलग अलग राज्य रहा है। और आपको बताते चले कि इससे पहले 15 अक्टूबर और
इसके साथ ही जो है 3 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, ये तमाम वो डेट्स हैं जब दिल्ली एनसीआर को भूकंप ने हिला दिया था। और लेकिन एक बार फिर से इन 10 दिनों में भूकंप के झटकों से लोग परेशान नजर आए और एक बार फिर से जो है भूकंप के झटकों की वजह से लोगों में वो खौफ, वो डर जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि बार बार दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और इस बार इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है। इससे पहले 3 नवंबर की बात कर ली जाए तो 6.4 यानी कि आज। इससे पहले 15 अक्टूबर की बात की जाए तो 3.4 इसकी तीव्रता रही है और 3 अक्टूबर को 6.2 रही है। 22 अक्टूबर को जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे उसमें 6.1 तीव्रता रही है। यानी कि आप समझिए कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और उसकी ये तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर से भूकंप ने लोगों को हिला कर रख दिया है। और हाल फिलहाल की ये तमाम तस्वीरें, हाल फिलहाल में 10 बार भूकंप के झटकों की वजह से दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से हिल गया और इस बार मेन केंद्र जो रहा है वो है नेपाल। नेपाल में भूकंप का मेन केंद्र रहा, जिसका असर अलग अलग राज्यों में देखने को मिला। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और उत्तराखंड के साथ साथ जो है आपको बताते चले कि राजस्थान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या, इसके साथ ही गाजियाबाद, लखनऊ में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक एक तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इंडिया डेली लाइव पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और रात तकरीबन 11:32 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि ये पहली दफा नहीं, अब तक 10 बार ये भूकंप के झटकों की वजह से दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से हिल चुका है और एक बार फिर से जो है भूकंप के झटकों की वजह से रात तकरीबन 11:32 पर लोगों की नींद खुल गई। जो लोग सोने जा रहे थे वो घबराकर अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि इससे पहले जो है 3 अक्टूबर और इसके साथ ही जो है 22 अक्टूबर और इसके साथ ही 2 नवंबर और ऐसे में आज जो आप तस्वीर देख रहे हैं 3 नवंबर को ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है। दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या, ये तमाम वो अलग अलग जिले, अलग अलग राज्य जहां पर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। तो उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना और रीवा में रात तकरीबन 11:30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इससे लोग अपने घरों से बाहर निकले। ग्वालियर में तो कई बिल्डिंग में से लोग सड़कों पर उतर आए और भूकंप से अभी किसी के हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। तो नेपाल में 6.4 इसकी तीव्रता रही है। इससे दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में तेज झटके महसूस किए गए और आपको बताते चले कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, ये अलग अलग वो तमाम राज्य हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी इसका जो असर है वो देखने को मिला। पटना में लोग अपने घरों से बाहर नजर आए और हाल फिलहाल में 10 दिनों के भीतर जो है कई बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 11:32 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश, बिहार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले। दिल्ली, उत्तराखंड, लखनऊ, पटना, अयोध्या, गाजियाबाद, ये तमाम वो अलग अलग जिले और राज्य जहां पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दिए। परेशानी की वजह लोगों की ये रही है क्योंकि हाल फिलहाल में कई बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, हाल फिलहाल में कई राज्यों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में वो डर भी रहा है। और उसी की ये तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से। आज जो है तकरीबन 11:32 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार में भी ये भूकंप है। और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है और 11:32 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का मेन केंद्र नेपाल था। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों के बाद लोग अपने घरों के बाहर निकल आए। गनीमत ये रही कि फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, जान माल के नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। और इससे पहले 22 अक्टूबर को दिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसमें उसकी तीव्रता 6.1 मापी गई थी।